चलिए नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विराट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम आप लोग के सामने जो सेशन लेकर के आए हैं वो इंग्लिश का है और बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे लेटर या जिसको अल्फाबेट्स बोलते हैं, लेटर या अल्फाबेट्स। तो हम आज लेटर या अल्फाबेट की बात करेंगे। शुरुआत है एकदम जीरो से, पूरा इंग्लिश ग्रामर आपका चलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर लेटर है क्या, यानी अल्फाबेट किसको कहते हैं। तो डायरेक्टली अगर हम बात करें तो इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में ABCD आप लोग पढ़े होंगे, यानी ABCDEF जो जेड तक जो हम लोग लिखते हैं ना, उसी को कहते हैं अल्फाबेट्स। यानी इंग्लिश के अल्फाबेट्स जो है डायरेक्टली कहें तो ABCD, यानी A से लेकर के Z तक जो आप लिखते हैं वही है अल्फाबेट। तो लेटर या अल्फाबेट्स कहेंगे किसे, अगर इसे परिभाषित करने की बात की जाए तो परिभाषा कैसे देंगे हम लोग। तो ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स, ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स का मतलब हमने बताया A से लेकर Z तक। तो ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स यानी अंग्रेजी में जितने भी, यानी कहिए तो इंग्लिश का अक्षर, इंग्लिश का लेटर अक्षर, जैसे हम लोग कखारा लिखते हैं क ख, तो उसी प्रकार से इंग्लिश का होता है ABCD। तो ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उन सबको हम कहते हैं लेटर। ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स इज कॉल्ड लेटर, यानी अंग्रेजी के जितने भी अल्फाबेट्स हैं सबको कहते हैं लेटर। एग्जाम्पल A to Z, यानी A से लेकर के Z तक जो भी आपने अल्फाबेट्स लिखा वही कहलाएगा लेटर। अब लेटर जो अल्फाबेट्स हैं इसको दो भाग में बांटा गया है, एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट। इसी चीज को हम लोग हिंदी में अगर पढ़े होंगे तो उसमें हम लोग जानते हैं वर्ण, वर्ण को दो भाग में बांटते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। तो स्वर वही चीज है इंग्लिश में भी, स्वर न कह के हम लोग बोलेंगे वोवेल और व्यंजन वर्ण न कह के बन जाएगा कॉन्सोनेंट। यानी जो वोवेल है उसको हम लोग हिंदी में स्वर वर्ण कहते थे और जो कॉन्सोनेंट है हिंदी में उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो इंग्लिश के जो वर्ण है, इंग्लिश के जो लेटर है उसको भी दो भाग में, एक वोवेल में और एक कॉन्सोनेंट में। यानी कुल मिलाकर के अगर लेटर की बात करें, अल्फाबेट्स की बात करें, तो इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं A से लेकर Z तक वो कुल मिलाकर के 26 होते हैं। यानी कह सकते हैं कि इंग्लिश के कितने अल्फाबेट्स हैं, तो वो है 26, यानी 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में। और इन 26 को दो भाग में बांट दिया गया है, एक वोवेल में और एक बांटा गया है कॉन्सोनेंट में। एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट, यानी 26 अक्षरों को दो भाग में बांटा गया है, वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल की बात करें तो इंग्लिश में वोवेल 5 को माना गया है, A-E-I-O-U, ये जो है वोवेल है इंग्लिश का वोवेल। आपसे पूछा जाए कि वोवेल किसे कहते हैं, व्हाट इज वोवेल, तो हम इसका जवाब दे सकते हैं कि A-E-I-O-U और कॉल्ड वोवेल, मतलब A-E-I-O-U को वोवेल कहते हैं। बाकी बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। तो कॉन्सोनेंट जो होता है तो 26 में 5 अक्षर है आपका वोवेल A-E-I-O-U, तो 26 में पहला गया, 26 में 5 है तब बच जाए कितना, 21। तो 21 जो बचा, ये जो बच गए वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। यानी कॉन्सोनेंट किसे कहेंगे, तो एक्सेप्ट A-E-I-O-U, डायरेक्ट में हमें कह सकते हैं एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर। यानी A-E-I-O-U को छोड़ के जितने भी अक्षर बच गए, जितने भी अल्फाबेट बचे, जितने भी लेटर्स बचे, उन सबको कहेंगे कॉन्सोनेंट। यानी 26 लेटर में वोवेल और कॉन्सोनेंट, यानी कुल मिला के वोवेल आपने देखा 5, कॉन्सोनेंट देखा 21। A-E-I-O-U को कहते हैं वोवेल और A-E-I को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 21 बच गए वो कहलाएंगे आपका कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट की ओर हम लोग चलेंगे, वोवेल और कॉन्सोनेंट समझ गए होंगे। आगे की ओर बढ़ते, छोटा सा चीज है इसलिए इस पर विशेष ध्यान नहीं देना है। इसके बाद आता है वर्ड की बात करते हैं, वर्ड जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शब्द। तो वर्ड जो है जिसको हम लोग शब्द कहते हैं, तो अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि वर्णों या ध्वनियों के जो सार्थक मेल होता है, अक्षरों को जब हम आपस में मिलाते हैं और उसका जब अर्थ निकल जाता है तो उसे हम लोग शब्द कहते हैं। तो उसी को अंग्रेजी में हम लोग क्या कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे परिभाषित करेंगे, तो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स। अगर हिंदी की बात करें तो वर्ण अक्षर, पर इंग्लिश की बात करें तो वही ABCD, ABCD ही इंग्लिश का वर्ण है, वही इसका लेटर अल्फाबेट है। तो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप का मतलब होता है समूह, ऑफ लेटर्स मतलब अक्षरों का वैसा समूह। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स
विच हैज ए मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। यानी अक्षरों का, लेटर का वैसा समूह जो कुछ मीनिंग रखे, मीनिंग का मतलब अर्थ बताए। तो जब अर्थ बताएगा अक्षर के समूह यानी एबीसीडी जब आप आपस में हम मिलाएंगे और उसका जब अर्थ निकल जाएगा तो उसको हम वर्ड कहेंगे। अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो वर्ड नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है, बी क्या है तो एक लेटर है इंग्लिश का, यहाँ पे डबल ओ है, डबल ओ ये भी लेटर है, के ये भी लेटर है, यानी बी डबल ओ के बुक एक वर्ड है। क्यों? क्योंकि बी डबल ओ के इसमें कुल मिलाकर के 4 अल्फाबेट का यूज किया गया, यानी 4 लेटर्स हैं, बी है, डबल ओ है, के है, यानी 4 लेटर है। इन चारों लेटर को आपस में मिलाया गया और मिलाए तो इसका अर्थ निकल रहा है। अगर हम बात करें कि बुक में कितने वोवेल है तो यहां पे देखिएगा तो डबल ओ 2 वोवेल है और बी और के ये दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। यानी बुक जो वर्ड है इसमें 2 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल है। ठीक है, तो बुक जो वर्ड है ये वर्ड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। बी डबल ओ के बुक, बुक का मतलब किताब होता है, यानी इसका अर्थ निकल गया, इसलिए हम इसको वर्ड कहेंगे। अगर इसी चीज को अगर ऐसे लिख दिया जाए के ओ बी ओ, अब इसको देखिए वर्ड वही है, सॉरी वर्ड नहीं, लेटर, लेटर वही है, बी इसमें भी था, बी इसमें भी है, ओ इसमें भी था, ओ इसमें भी है, ओ एक और था, एक और ओ है, के इसमें भी था, के इसमें भी है, लेकिन ये वर्ड कहलाएगा जबकि ये वर्ड नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहां जब हमने इसका समूह ग्रुप लिखा तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है जबकि इसका अर्थ निकल रहा था। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि जब हम लेटर को आपस में मिलाएंगे और उसका अर्थ यदि निकल जाएगा तो वो वर्ड कहलाएगा और अर्थ नहीं निकलेगा तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। जैसे PEN, पेन, पेन का मतलब होता है कलम, इसमें भी 3 लेटर हैं, P है, E है, N है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे कर दें EPN, यहां पे अलग तरीके से मिला है, अब इसका अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए ये वर्ड नहीं कहलाएगा जबकि पेन जो है ये वर्ड कहलाएगा। DOG डॉग, इधर अर्थ निकल रहा है, डॉग का मतलब कुत्ता, इसका अर्थ निकल रहा है तो अर्थ निकल रहा है तो वर्ड कहलाएगा, अर्थ नहीं निकलेगा तो वर्ड नहीं कहलाएगा। यानी फाइनली हम यही बताना चाह रहे थे कि अगर किसी लेटर को आपस में मिलाएंगे, आपस में जोड़ेंगे और उसका अर्थ यदि निकल जाएगा तो वो वर्ड कहलाएगा। यानी ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज ए मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। यानी जब आपस में इंग्लिश के अक्षरों को मिलाएंगे यानी अल्फाबेट को मिलाएंगे, लेटर्स को मिलाएंगे और उसका अर्थ निकल जाएगा तो वो कहलाएगा वर्ड्स। अर्थ नहीं निकलेगा तो वो वर्ड्स नहीं कहलाएंगे। वर्ड्स के बाद आते हैं वाक्य, जो हमारे दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सेंटेंस। हिंदी में वाक्य बोलेंगे, इंग्लिश में सेंटेंस बोलेंगे। वर्ड, अब सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहले हमने देखा सेंटेंस का छोटा रूप है क्या चीज? वर्ड्स। वर्ड जो है अक्षरों को मिलाने से वर्ड का निर्माण हुआ, लेकिन अब वर्ड को मिलाने से सेंटेंस का निर्माण होगा। यानी इसका परिभाषित इसे कैसे करेंगे? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह विच हैज ए कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग का मतलब होता है पूरा पूरा अर्थ बता दे, इज कॉल्ड सेंटेंस, तब उसे सेंटेंस कहेंगे। जैसे बहुत सारे शब्दों को हमने आपस में मिला लिया और मिलाने के बाद देखें कि जो भी शब्द को हमने मिलाया, जो भी वर्ड का हमने ग्रुप बनाया, क्या उस ग्रुप का अर्थ निकल रहा है या नहीं। अगर उसका अर्थ निकलता है तब हम कहें कि एक सेंटेंस है, और अगर अर्थ नहीं निकलता है तो हम कहेंगे कि वो सेंटेंस नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, SHEC, सी का मतलब एक वर्ड है, HAS हैज ये भी एक वर्ड है, ए पेन ये भी वर्ड है। तो यहां पे कई वर्डों को मिलाया गया, कई शब्दों को आपस में मिलाया गया। सी हैज ए पेन, अब देखते हैं कि इसका अर्थ निकलता है कि नहीं। तो सी हैज ए पेन, इसका अर्थ निकल रहा है कि उसके पास एक कलम है, उसके पास एक कलम है, तो इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए एक सेंटेंस होगा। अगर इसी को लिख दिया जाए ए पेन हैज सी, अब इसको देखा जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, जो कि उसी वर्ड का यूज किया गया है। जो वर्ड इसमें थे वही वर्ड इसमें भी है, केवल इसका जगह चेंज कर दिया गया। जो आगे था वो कहीं और चला गया, जो बीच में था कहीं और चला गया। अब इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल है आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, मेरा एक कुत्ता है, तो आई हैव ए डॉग इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन अगर इसी को चेंज कर दिया जाए, जैसे लिख दे हैव डॉग ए आई,
वर्ड तो वही है, लेकिन ये दोनों में अंतर हो गया। ये सेंटेंस कहलाएगा, ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकल रहा है और इसका अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा, जबकि ये सेंटेंस कहलाएगा। तो ये सेंटेंस था। वर्ड हमने देखा कि लेटर का समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकल जाए तो वर्ड कहलाएगा। अब वर्ड का समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकल जाए तो वो कहलाएगा सेंटेंस। अब हम आगे बात करते हैं। वर्ड का जानकारी लिया, सेंटेंस के बारी बारी से सब हम लोग सेंटेंस में भी पढ़ेंगे। अभी सेंटेंस नहीं पढ़ा रहे, केवल वाक्य के बारे में समझा दिया कि हम लोग वाक्य किसे कहेंगे, सेंटेंस किसे कहेंगे। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, सेमी वोवेल। सेमी वोवेल की बात करते हैं। तो सेमी वोवेल किसे कहते हैं? सेमी वोवेल का हिंदी होता है अर्ध स्वर। वोवेल का मतलब स्वर और सेमी का मतलब अर्ध। तो सेमी वोवेल का मतलब अर्ध स्वर। अर्ध स्वर का मतलब, ऐसे भी अर्ध की बात हो जाए तो अर्ध का हिंदी होता आधा, यानी पूरा पूरा नहीं। सेमी वोवेल का मतलब हम कह सकते हैं कि आधा स्वर। अब आधा स्वर किसको कहेंगे? पूरा पूरा आपने स्वर देखा ए या यू को, ये तो पूर्ण रूपेण से वोवेल है, पूर्ण रूपेण से स्वर है। लेकिन यहाँ पे सेमी वोवेल की बात हो रही है, पूरा स्वर नहीं होगा, आधा स्वर। तो आधा स्वर कैसा होता है, जरा देख लेते हैं। W एंड Y और कॉल्ड सेमी वोवेल, यानी W और Y जो है यही दो लेटर हैं जिसको सेमी वोवेल के नाम से जाना जाता है। यानी W और Y को सेमी वोवेल कहते हैं, तो W और Y सेमी वोवेल है। इसका दो रूल नीचे लिखा गया है, देखेंगे। इस रूल को समझेंगे कब ये सेमी वोवेल कहलाएगा, कब नहीं कहलाएगा। यानी सेमी वोवेल का मतलब आधा वोवेल। तो जब आधा वोवेल होगा तो दो ही चीज तो बटा है, वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो आधा वोवेल होगा तो फिर कभी आधा कॉन्सोनेंट, यानी कभी वोवेल तो कभी कॉन्सोनेंट। कब कैसे यूज होगा देख लेते हैं। W एंड Y अर्ध वोवेल कहलाता है, सेमी वोवेल। एक रूल लिखा गया कि इफ दे कम इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, ध्यान दीजिएगा, इफ दे कम, यदि वे आते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, किसी भी शब्द के बिगिनिंग के मतलब शुरुआत में। कौन? तो W और Y, सेमी वोवेल की बात करें। अगर W या Y में से कोई भी लेटर, या तो W या तो Y, ये दोनों में से कोई भी लेटर किसी भी शब्द के अगर शुरुआत में आ जाए तब उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। इफ दे कम इन द मिडिल और द लास्ट ऑफ वर्ड दे आर वोवेल। लेकिन अगर यही W और Y किसी भी वर्ड के अगर या तो बीच में आ जाए, या तो लास्ट में आ जाए, या तो मिडिल में आ जाए, या तो लास्ट में आ जाए, तब उसको कहेंगे वोवेल। ध्यान रखिएगा, W और Y कब वोवेल कहलाएंगे और कब कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, इसका रूल यहां पे लिखा गया। यानी W और Y अगर किसी भी वर्ड के पहले आ जाता है तब उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट, और अगर बीच में या लास्ट में आ जाएगा, यानी शुरुआत वाला छोड़ के कहीं भी आ जाएगा, तब वो कहलाएगा वोवेल। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, एक वर्ड लिखा गया है WHY, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसमें W भी है, Y भी है। WHY, Y का मतलब क्यों होता है? तो एक वर्ड है, इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए वर्ड है, और इसमें तीन लेटर है, एक W है, एक H है और एक Y है, तीन लेटर है। तो इन लेटर में अगर हम बात करें कि वोवेल कितने हैं, तो अगर ऐसे आप अगर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वोवेल कहां, A या यू ही तो वोवेल, बाकी तो वोवेल होता नहीं है। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से इसमें बात करेंगे Y, तो देखिए कौन कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा। तो हम अभी जस्ट सेमी W और Y को कहते हैं। और W और Y का रूल क्या है कि अगर किसी वर्ड के पहले आ जाए W या फिर Y, दोनों में से कोई भी, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट। तो यहां पे देखिए W या Y, W भी है Y भी है, लेकिन Y लास्ट में है जबकि W शुरुआत में है। तो जब W या Y में से कोई भी एगो अगर शुरुआत में आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट। यहां पे W पहले है इसलिए W कॉन्सोनेंट कहलाएगा। लेकिन वही बात करते हैं Y का, चूंकि W भी सेमी वोवेल है, Y भी सेमी वोवेल है, तो Y जो है ये लास्ट में आ रहा है, इसलिए लास्ट में आने की वजह से ये कहलाएंगे वोवेल। देखिए, अब ऐसे अगर बात करें कि WHY में वोवेल बताइए क्या गए हैं, तो आप सीधा सीधी अगर नहीं जानकारी आपको होगा तो आप कहें कि वोवेल कहां है, ये तो A या यू में से कोई है ही नहीं, वोवेल नहीं है। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से अगर बात करें तो यहाँ पे एक वोवेल बन रहा है Y।
ठीक है, वोवेल। चूंकि सेमी वोवेल का रूल होता है, अगर शुरुआत में आ जाए तो कॉन्सोनेंट, बीच में या लास्ट में आ जाएगा तो वोवेल। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू या वाई में से जो भी पहले आएगा वो कॉन्सोनेंट, बाद में जो आएगा या बीच में आएगा तो वोवेल। तो यहाँ पे वाई लास्ट में आया इसलिए वोवेल कहलाएगा, डब्ल्यू पहले आ गया इसलिए कॉन्सोनेंट कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल है जैसे ट्राई, तो ट्राई में टी कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट, लेकिन वाई की बात करें तो चूंकि वाई लास्ट में है इसलिए कहलाएगा वोवेल। क्राई की बात करें, यहां भी देखिए वाई लास्ट में है इसलिए वाई हो जाएगा वोवेल। यहां पे फ्लाई की बात करें, वाई लास्ट में है इसलिए क्या होगा, वोवेल। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सेमी वोवेल भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे सेंटेंस की ओर। अगला जो टॉपिक होगा सेंटेंस। अब सेंटेंस के बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे सेंटेंस, और ये क्लास आप लोग का लगातार चलता रहेगा। और अगर आप लोग को अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप लोग कंटिन्यू क्लास इसी तरह से करते रहें। आगे भी हम लोग भी आप लोग को पढ़ाते रहेंगे। और यदि अच्छा लगता है तो बिल्कुल कमेंट करके बताना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है, ताकि और भी बच्चों तक ये पहुंच सके और जितना हो सके इसकी जानकारी हर बच्चों तक पहुंचे। चलिए, धन्यवाद।